नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके एस्ट्रो में। तो दोस्तों, यह एक देवी आपको बनाने वाली है। धनवान ध्यान रहे, कहीं पर भी ढंडोरा मत पीटना, क्योंकि स्वयं यह देवी आपके साथ खड़े हैं। आपकी आमने सामने परछाई बनकर इनका साया मंडरा रहा है और आपको अभी तक इनका भनक भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज तक की ऐसी घटना, ऐसा चमत्कार आपके जीवन काल में नहीं हुआ होगा। एक प्रकार से कहें कि किसी के जीवन काल में ऐसा अचानक चमत्कार नहीं हुआ होगा जो स्वयं यह देवी आपके घर चलकर आई है, आपके घर इधर उधर आचरण कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज इन संकेतों को नहीं समझेंगे, भगवान के दिए हुए इशारों को नहीं जानेंगे, तो दोस्तों आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवी लास्ट मौका दे रही है आपको अमीर बनने का। अगर इनके दिए हुए फायदे को नहीं ले पाए तो दोस्तों आप जीवन में जो का त्यों रह जाएंगे, क्योंकि भगवान हर किसी जातक के जीवन काल में एक ही बार मौका देती है, और वह जातक अगर इस संकेत शरीर से अनजान रहे तो दोस्तों उन्हें अपने जीवन में बड़ा कठिनाई, बड़ा मुसीबत से गुजरना पड़ता है। भगवान का दिव्य शक्ति उनके जीवन में असर नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, आप में ऐसा जरूर ही राज छिपी है जो यह देवी आपको देने वाली है, और वह भी साक्षात आपके सामने देंगे। दोस्तों, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, आपके घर चलकर आ चुकी है। यह देवी आपके जीवन में ऐसा राज छिपा है। आप पिछले समय में ऐसा कार्य किए हैं जो कि दोस्तों इस जन्म में आपको पूरा करने के लिए यह देवी यह इशारे कर रही है, यह संकेत दे रही है। दोस्तों आज नहीं बल्कि एक सप्ताह से आपके जीवन में ऐसा घटना कर रही है, ऐसा संकेत बता रहे हैं कि दोस्तों आप अभी तक इससे अनजान हैं, लेकिन अब आपके जीवन में आखिरी मौका है। अब भगवान के दिए हुए संकेत को समझ जाओ। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज रात आपके सपने में ऐसा भयानक राज पता चलने वाले हैं, ऐसा दिव्य शक्ति आपके जीवन में आने वाली है, जो कि दोस्तों आप जब यह घटना को सच होते हुए अपनी आंखों से देखोगे तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो सपना है वह सच होने वाला है। यह देवी आपके सपने के आधार पर आएंगे और आपको ऐसी गुप्त राज्य बताएंगे, जो कि दोस्तों आप उसे तुरंत भगवान के दिए हुए संकेत को समझना है। जो बताएंगे आपको वह करना है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मनुष्य के जीवन में बैठे बैठे कोई भी शुभ फल नहीं होते हैं। भगवान हर किसी के जातक के जीवन काल में कर्म के अनुसार उन्हें फल देते हैं, और आपको भी इन 4 दिनों के अंदर में ऐसा चीज करना है, ऐसा एक उपाय करना है, जो कि दोस्तों आपके जीवन में वह बड़ा खेल शुरू हो जाएगा, वह बड़ा कामयाबी मिल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों दुनिया किसी को नहीं मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, 4 राशि वाले जातक हो जाएंगे माला माल, रातों रात करोड़पति के मालिक बन जाओगे। यह देवी भेष बदलकर आपको यह संकेत देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आप ऐसे कामयाबी की झंडा गाड़ने वाले हैं कि दोस्तों दुश्मन भी देखकर जल जाएंगे। वह तो यह सुनेंगे तो दोस्तों पागल हो जाएंगे, क्योंकि अब आप दुनिया में राज करने वाले हो। अब आपके पर राजाओं का मुकुट चढ़ने वाला है। जीत की ऐसे कामयाबी मिलने वाले हैं कि दोस्तों आप एकदम सिंहासन पर बैठ जाओगे। ऐसा अचानक आपके जीवन काल में तूफान आएगा, ऐसा चमत्कार की घड़ी आएंगे कि दोस्तों आप जो चाहोगे वह मिल जाएगा। आपके सभी सपने एक एक करके पूरे होने लगेंगे। दोस्तों अचानक आपकी ग्रह कुंडली ने बदल ली, चाल आपकी राशि धन राशि में बदलने वाले हैं। आप जीवन में मालामाल बनने वाले हो। दोस्तों आप जीवन में आए हैं कुछ करने, और अब आप तरक्की करने का समय आ चुका है। दोस्तों एक प्रकार से कहे कि इस कलयुग में सबसे बड़ी चमत्कार आपके जीवन काल में होने जा रही है। यह देवी आपको ऐसा चीज देने वाली है कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, और आने वाले जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा शुभ फल आपको 4 दिनों के अंदर में मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना, ये संकेत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर आज मिस कर दिया तो दोस्तों समझ लो कि अब अपने किस्मत को ही मिस कर दिए, अपने भाग्य को बदलने से पहले ही रोक दोगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। दुश्मन क्या कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं 3 देवता ने आपके जीवन में चमत्कार कर दिए। एक साथ ऐसे देवी देवता का चमत्कार होना दोस्तों आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है, जो स्वयं 3 देवी देवता आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। दोस्तों जो जातक ऐसा फल ले लेता है दोस्तों, वह जीवन का सबसे बड़ा धनवान इंसान कहलाता है। और अब आपकी किस्मत खोल देने वाली समय आ चुकी है।
अब आपके जीवन में बड़े बड़े कामयाबी मिलने वाले हैं। ऐसा शुभ योग, ऐसा राजयोग का निर्माण करेंगे कि दोस्तों, दुश्मन लोग, सभी मोहल्ले के लोग देखते ही रह जाएंगे। वह तो आश्चर्यचकित में पहुंच जाएंगे। जहां दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा खास है। ऐसा वीडियो जो जातक मिस करता है दोस्तों, वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। एक प्रकार से कहे कि यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ ऐसा अद्भुत और अनोखा ज्ञान देने वाला है जैसा आपको अब तक शायद कभी मिला नहीं है दोस्तों। यूं कहे कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके आसपास घूम रही है, आपके पास ही रहती है और आप उसे अब तक पहचान नहीं पाए हैं दोस्तों। आपको उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप उसकी अनदेखी करेंगे, उसकी पूजा पाठ आराधना या फिर उसे किसी भी प्रकार से मान सम्मान नहीं देंगे, अनजाने में ही सही, आप ऐसा करेंगे तो इसकी आगे आपको बहुत बड़ी हानि होगी दोस्तों। क्योंकि दिव्य शक्तियां असल में हमारे आसपास हर समय मौजूद रहती हैं। इन्हें हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। कई बार लोग जानबूझकर और कई बार अनजाने में ईंधन आने के दिव्य शक्तियों का अपमान कर बैठते हैं। अब अपमान करना क्या होता है? कभी क्रोध में आकर आपने अपने आराध्य या फिर अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया या फिर अपने पितृ पूर्वजों के बारे में ही कुछ गलत कह दिया, तो यह अपमान करना हो गया। और अनजाने में अपमान करना यह हुआ कि आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास कौन सी देवी शक्तियां हैं जो विचरण कर रही हैं और आपको सुख सुविधा और जीवन में तकलीफों से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। और जब आप उनकी अनदेखी करते चले जाएंगे, एक दिन आएगा जब वे आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। और जब दिव्य शक्तियां साथ छोड़ती हैं, तब यह बड़ी ही तकलीफ देह स्थिति होती है। क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी मरीज को, जिसे कि डॉक्टर के बहुत अधिक आवश्यकता है, फिर डॉक्टर ही उसे नाराज होकर चली जाए और उससे दूरी बना ले। अब बिना इलाज के उस मरीज का क्या होगा? तो बिना दिव्य शक्तियों के सहयोग के इंसान का जीवन एक मरीज के समान ही है। क्योंकि आदि व्याधि समस्याएं, बीमारियां, तमाम प्रकार की दिक्कत उसे हमेशा घेर कर रखती हैं। तो ऐसे में दिव्य शक्तियों का साथ ही उस डॉक्टर के साथ के समान है जो मरीज की जान बचा सकता है, उसे हर तकलीफ से मुक्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी है वह दिव्य शक्ति जो इस समय आपके आसपास विचरण कर रही है, आपके घर में घूम रही है और आप उसे पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। हम इस विषय को विस्तार से आगे आपको बताएंगे दोस्तों। याद रखना कि हम जो भी बातें आपको आगे बताने जा रहे हैं, उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ सुनना है। एक भी बात को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा आप महत्वपूर्ण ज्ञान को मिस करेंगे और ज्ञान के जीवन अंधकार के समान होता है। अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उस दिव्य शक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे कि वह कौन सी शक्ति है, कौन सी देवी है या देवता है जो आपके आसपास घूम रही है। हम आपको ऐसे पुख्ता संकेत नहीं जिनके आधार पर आप आसानी से जान जाएंगे। अब जब आप उन्हें पहचान गए, उन्हें जान गए, तो अब आपको क्या करना होगा? क्योंकि दोस्तों, लंबे समय से इस दिव्य शक्ति की अनदेखी हुई है। अब सीधे इसे जानते ही आप इसकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी उपाय, कुछ जरूरी समाधान करने होंगे, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में जो जानकारी, वह भी हद ही महत्वपूर्ण है और जीवन में एक सही दिशा देने के लिए जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। अब जिन लोगों के पास कोई योग्य गुरु होता है तो उसे गुरु मार्गदर्शन देते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हर एक के पास यह सुविधा नहीं होती है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, मित्रों की पुरानी जो राजा महाराजा का युग था, उस समय राजा महाराजा अपने पास कई प्रकार के मंत्री, गढ़, सलाहकार तो रखते ही थे, लेकिन किसी विशिष्ट आध्यात्मिक गुरु को भी अपने पास रखते थे, या यूं कहे कि उनकी शरण में रहा करते थे। उन्हें इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि राजा अपने सिंहासन अपने गुरु के लिए छोड़ दिया करता था। तो फिर इतना महत्व क्यों दिया जाता था? तो इतना महत्व इसलिए दिया जाता था क्योंकि यह गुरु ही तो है जो जीवन में अंधकार जितना भी है उसे मिटाने कदम रखता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही तो गुरु होता है। इसलिए गुरु का पद सबसे बड़ा होता है। जिनके पास गुरु है आज के समय में, उनका जीवन तो सुंदर है। उन्हें तो हर विपत्ति से मुक्ति पहले ही प्राप्त
हो जाती है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। याद रखना कि हमारा प्रयास केवल और केवल आपके जीवन में सद्गति लाना है। आपके जीवन में सुंदरता आए, आपके जीवन में प्रेम, आपके पास धन दौलत बढ़े, बस यही हमारा मां काली के लिए सम्मान है, भक्ति है, और यही हमारा लक्ष्य है। और माए का भी यही आदेश है जिसे हम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को सादर प्रणाम करते हुए, माई के सामने माथा टेकते हुए, बिना देर किए हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो, जय महारानी रक्षा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखेंगे। कोई कंजूसी नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा की तरह लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चिंता में बीतता है गप्पे, हाँकने में बीतता है। लेकिन जब धर्म का नाम आता है, जब भक्ति का नाम आता है, तो हम गिनती करने लगती हैं। हमने कितनी माला जाप कर ली, हमने कितने मिनट मंदिर में बिता दिए, हमने कितने रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया। ये गिनतियां हम करके असल में अपनी ही जड़ों को खोज रहे हैं। फिर चाहे हम मोबाइल कितना ही महंगा खरीद ले, चाहे हम मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें देखने में कितना ही समय बर्बाद कर दें, या फिर हम बाहर दोस्तों के साथ घूमने में और गप्पे हाँकने में कितना ही समय बिता दें, हमें इस बात से कोई परहेज नहीं। हम किसी प्रकार की कोई गिनती वहां पर नहीं करते। लेकिन जब धर्म का नाम आ जाता है तो हमारी गिनती शुरू हो जाती है, और यही है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तुम्हें तो यहां पर आप गिनती ना करें 3 बार तो कम से कम लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके आसपास घूम रही है, जिसने आपके ऊपर ही आवरण बना रखा है, लेकिन आप उसे अब तक समझ नहीं पाए हैं। जो इंसान के जीवन में कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भी होती है जो उसे लाभ पहुंचाना चाहती है, किसी ना किसी प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। लेकिन आज के समय में भागदौड़ भरे जीवन में लोग अपने बारे में ही सोचना छोड़ चुकी हैं। अपने घर परिवार के बारे में भी सोच नहीं पा रहे हैं, केवल अपने दिन भर अपने जीवन की उलझन में ही उलझे रहते हैं। तो अब इन दिव्य शक्तियों के बारे में पूछने का समय किसके पास है? इसी वजह से दोस्तों, शायद ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास चाहे भले ही पैसा कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन चैन, सुकून, संतोष, धैर्य, यह सब विशेष गुणों का अभाव हो चुका है। अब बेशक इंसान करोड़पति बन जाए, लेकिन दवाई खाकर ही उसे नींद आ रही है। अन्यथा इतनी दिमाग में उथल पुथल मची है कि सो ही नहीं पा रहा है। इसी प्रकार बहुत से लोग तो डिप्रेशन की, तनाव की भी गोलियां खा रही हैं, तब बेचारी अपना जीवन गुजार पा रही हैं। तो अब आप समझिए कि जो गुण प्रकृति में इतनी सरलता से मौजूद है कि बड़ी ही आसानी से जिन्हें हासिल किया जा सकता है, जैसे हमारे गांव में जाइए, पुराने घरों में देखिए, कुछ भी नहीं है, साधारण भोजन, साधारण लिबास, साधारण घर, लेकिन बड़ी ही सुकून की नींद आती है, बड़ा ही प्रेम दिखाई देता है। तो जो चीज इतनी साधारण है, जो गरीब से गरीब इंसान को मिल सकती है, वह आज के समय में लोग करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में लोग जमीन से जुड़े होते हैं। वे अपने देवीय शक्तियों को, अपने पुरखे पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपनी कुल देवी देवताओं को, यानी अपनी परंपराओं को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका निर्वाह भी पूरे दिन से करती है। लेकिन शहरों में माहौल बदल चुका है। यहाँ इतनी भागम भाग है कि इंसान सब कुछ भूल गया है। रोटी, कपड़ा और मकान के जुगाड़ में ही जीवन बिता चला जा रहा है। दोस्तों, जो बातें हम आपको बता रही हैं वह बिल्कुल सत्य है। अब इतनी सारी बातें हम आपको केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप जिस जीवन में उलझे हैं, जरा उससे निकलिए और दिव्य शक्तियों को साधने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपका साथ नहीं देगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लें,
आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और जीवन में अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि शांति मिली, सुकून मिले, चैन मिले, प्रेम मिले। लोग सोचते हैं कि जब हम बहुत पैसा कमा लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तब हम सुखी होंगे, तो इस दौड़ में भागते जाते हैं और अपनी सुख को भूल जाते, चैन को भूल जाते हैं। वो थे शब्द हैं। लेकिन जब उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है, कामयाबी मिल जाती है, तो फिर कहीं घूमना हो जाए, कहीं बाएं हाथ से फिसल ना जाए, इस चिंता में और मेहनत करती हैं और भाग दौड़ करती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यह अंधी दौड़ है। अब ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा आवश्यक है, लेकिन इस सबके साथ साथ भगवत कृपा भी और आवश्यक है। अगर माय की कृपा है आपके पास, तो आप कम करके भी बहुत अधिक हासिल कर सकते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास धन दौलत तो है ही खूब पर्याप्त, लेकिन उनके पास चैन, सुकून और प्रेम भी अधिक है। उनके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वह भगवान से जुड़े हैं। वह महामयी से जिन व्यक्तियों से जुड़े हैं, एक छोटा सा भ्रम और लोगों के मन में फैला हुआ है। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भजन में लगे रहेंगे, तो पैसा कौन कमाए? काम धंधा व्यापार नौकरी कौन करेगा? अरे भाई, ये किसने कह दिया कि आप पैसा कमाते कमाते भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, दिन भर का सारा कार्य भगवान को समर्पित करते जाइए। यदि आप हनुमान जी की पूजा करती हैं, तो आप हनुमान जी को याद करके घर से बाहर निकलिए। हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी, आप भी हमारे साथ रहना, हम अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। हम एक पल के लिए भी आपको भूले ना। जब आप भी पत्तियों में फंसे हैं, तब भी हनुमान जी को याद करें कि हे पवन पुत्र, अब इस विपत्ति में आए आप ही हमें बाहर निकालो। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। कहने का मतलब यह है कि हर वक्त उस दिव्य शक्ति को जिसे आप पूछते हैं, अपने पास होने का एहसास रखिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पवन पुत्र अर्जुन के रथ पर पता था कि ऊपर विराजमान हो गए थे। अब हनुमान जी वहां साक्षात प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर बनी वक्त यह पता था कि हनुमान जी यहां पर विराजमान हैं और हनुमान जी की दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। इसी वजह से पूरे महाभारत में अर्जुन के रथ का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने रथ का साथ छोड़ा, तो रथ कई टुकड़ों में भी खंडित हो चुका था। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आप मान लेगी, तो दिव्य शक्ति आपके साथ रहेगी ही, हर हालत में रहेगी। बस आपको उसे मानकर चलना है कि वह आपके साथ है। तो आपको अपने जीवन का हर एक कार्य, सुबह से लेकर रात तक का हर एक कर्म क्रिया जो भी है, सब उस दिव्य शक्ति को समर्पित करते चाहिए। इसे वेदों में कहा गया है प्रसाद जीवनम। फिर आपका जीवन जो है वह एक प्रसाद के समान हो जाएगा, यानी कि भगवान पर समर्पित कर देना। और जो भी जीवन में मिले, उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। फिर आप देखो, आप दिन दी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। और कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रुभूत प्रेत बाधा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप है उस महादेव शक्ति की शरण में, जिसे आप दिन रात याद कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपके काम में भी बाधा नहीं आई और आपकी भक्ति भी कम नहीं हुई, यानी कि दिव्य शक्तियां भी आपके साथ हैं, आपका काम भी आपके साथ है। खूब पैसा कमाइए जितना कमाना है, और आप गलत काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि देव शक्ति आपके साथ है। तो अच्छा काम करके आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, शांति सुकून भी मिलेगा। सब कुछ आपके साथ हो गया कि नहीं? अब हो सकता है कि किसी को यह बातें बड़ी अटपटी सी लगे, समझ में ना आए, और ऐसा भी होगा कि जब आप इस कार्य को करना शुरू करेंगे, जैसा हमने आपसे कहा, सुबह सोकर जागे, अपने आराध्य को याद करिए। सुबह के बाद जब आप घर से बाहर निकले, अपने आराध्य को साथ लेकर जाइए। जब आप नाश्ता करें, अपने आराध्य से कहे कि हनुमान जी पहला भोजन करने वाला आपके लिए समर्पित है, थाली में निकालकर अलग रखिए। इसी प्रकार जब आप भोजन करें, रात का भोजन, दिन का भोजन जब भी करें, एक और निकालकर अलग हनुमान जी के नाम से रख दीजिए, पहला निवाला उनके लिए। इस प्रकार यदि आप चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सफलताएं मिलती हैं, बाधाएं कैसे एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब शुरू में तो आपको यह अटपटा सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी जीवन की शैली बन जाएगा। और जब यह आपके जीवन की सहेली बन जाएगा, तो फिर आप देखना कि आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो हम आपको बताएं कि जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं है कि वह आपके साथ नहीं है,
लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही हासिल नहीं होती है। आप अपने दिन भर के कार्यों में इतनी उलझा गए कि आप भूल ही गए कि भोले बाबा क्या चीज है, हनुमान जी क्या चीज है और महामहिमा भद्रकाली क्या चीज है। आप तो सब कुछ भूल गए। आपको तो याद ही नहीं है अपने कार्य में। इतनी व्यस्त है कि पूरा दिन हो गया, आपने एक बार भी जय बजरंगबली नहीं बोला, जय सियाराम नहीं बोला, जय माई की नहीं बोला। आपका पूरा दिन यूं ही बस सारे कार्यों में गुजर गया। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके आसपास जो दिव्य शक्ति घूम रही है, जब आप उसका नाम ही नहीं लेंगे, उसे याद ही नहीं करेंगे, तो वह कब तक आपका साथ देगी, तब तक आपके साथ टेकेगी। आपका कोई मित्र आपके साथ दिन भर घूमे, दिन भर आपके आसपास बैठे और आप उसकी हालचाल एक भी बार ना पूछे, तो क्या वह ज्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा? खूब आपसे प्रेम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन आपके साथ चलेगा। उसके बाद कहेगा कि भाई ये तो हमें दिन भर में एक भी बार नहीं पूछता है, तो फिर इसका साथ देने का क्या फायदा? छोड़ो, इसको अकेले जाने दो। यही होता है दिव्य शक्तियों के साथ हुई। जब जरूरत से ज्यादा समय होता है और अंधी की भर्ती चली जाती है, तो एक दिन तेरी सखियां साथ छोड़कर चली जाती है। अब यहां पर कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हम तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर निकलते हैं, या फिर हम भोले बाबा को जल समर्पित करके निकलते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ क्यों नहीं देंगे? दोस्त, ये कोई ड्यूटी नहीं है। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो क्या आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? आप हनुमान जी के यहाँ नौकरी नहीं कर रही हैं, भोले बाबा के यहाँ कोई ड्यूटी नहीं कर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रही हैं कि आप गए और आपने जल समर्पित किया और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, हाजिरी आपकी लग गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यह भाव का खेल है, यह प्रेम का संबंध है, भक्त और भगवान की प्रेम का बंधन है। तो बस इस प्रेम के संबंध को, इस प्रेम के बंधन को और मजबूत बनाइए। कमी आपकी तरफ से ही है। हमने आपसे कहा कि आप दिन भर में एक भी बार याद नहीं करते, आप केवल अपनी पूरी करते हैं। तो ऐसे काम नहीं बनेगा दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे, क्योंकि हर जगह हर समाज में कुछ ना कुछ कुतर्की लोग अवश्य होती हैं, बुद्धिहीन लोग अवश्य होते हैं, जो कि हर बात में किसी ना किसी की बात काटते ही हैं। उन्हें हर जगह रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो हमारी बातें भी उन्हें अटपटी लग रही होगी। बोलेंगे ऐसा कहीं होता है, तभी ऐसा भी आपने सुना है। तो दोस्तों, हम आपको आपके ही उदाहरण से समझा देते हैं। आप जिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, वे स्वयं प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। तो क्या हनुमान जी दिन भर में केवल एक बार ही प्रभु श्री राम का नाम लेकर रह जाते हैं? राम स्तुति करके दिन भर अपने कार्यों में खो जाते हैं? नहीं, दिन में हर वक्त प्रभु का नाम याद करते हैं। इसी प्रकार आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो भोले बाबा भी प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और उनके बारे में खोई रहती हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ भी कार्य को करते हैं, तो वह अपने प्रभु श्री राम को ही समर्पित कर देते हैं। तो आप जिनकी पूजा करती हैं, वह भी तो किसी ना किसी को अपना आराध्य मानते हैं। तो उनकी शैली क्या है? जीवन की उनकी जो शैली है, वही आपकी भी शैली तो होनी चाहिए। आप उनसे अलग तो है नहीं, या उनसे अधिक बलवान, या उनसे महान तो नहीं है। अब मूल बात क्या है, यह ध्यान से सुनिए। आप अपने दिन में जितने भी कार्य करें, अपने हर एक कार्य को अपने आराध्य को समर्पित करिए। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वह दिव्य शक्ति हर वक्त आपके आसपास रहती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें जल्द समर्पित करती है, तो भोले बाबा आपको याद नहीं करते हैं, वह हर वक्त को याद करते हैं। लेकिन आप ही उनकी अनदेखी करते हैं, तब गलत हो जाता है। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं होती है तो गलत हो जाता है। तो जब आपके आसपास वैद्य विनती है, तो आप उसकी मौजूदगी को महसूस करिए। भावना का खेल है, यह दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हो जाएगी। भगवान किसी के सामने कभी प्रकट नहीं होते हैं, कराते हैं। आप उनके आसपास होने का एहसास करिए, भाव रखिए, और आप देखेंगे कि उनके आसपास होने के प्रमाण आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, हम माए की भक्ति करते हैं, और हमारा जब मन करता है, माए अपने होने का हमें एहसास कराने लगती है। हम तो हर पल माए को अपने आसपास महसूस करते हैं। हमें तो कभी लगता ही नहीं कि माए पे ने हमें कभी अनदेखा किया, और हमने जब पुकारा तो उन्होंने नहीं सुना। सब कुछ भाव बाने की से हैं। आज माई की कृपा से ही हम इतने सफल हो पाए हैं कि हम किसी को कुछ बताने लायक
हैं कुछ कहने लायक हैं। अन्यथा माए की कृपा ना हो तो हमारा अस्तित्व क्या है सुनने हैं। एक मिट्टी के समान है, तो हमने अपने जीवन को जब इस प्रकार डाला कि माई की अनुभूतियों को हर वक्त महसूस किया है, अपने आसपास माता रानी को हर वक्त महसूस किया है, तो सचमुच में यह होने लगा कि उनकी अनुभूतियां प्राप्त होने लगी, संकेत मिलने लगे। जो चाहते हैं वह मिलाकर देती हैं, चाहे वाक्य उत्साह वैश्वने के जैसे देख कहीं से भी दे। और सबसे बुरे बात कि कभी हमारे हाथों किसी का अहित नहीं होता है। हम जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं, माई उसका अपने आप ही अच्छा कर देती है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह सब क्या है? यह सब माई के लिए भाव है। बस बाकी आप कहे कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप सभी भगवान को हर वक्त याद करेंगे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बैठा कर रखी है। आपको भगवान को याद करना है, प्रसाद जीवनम अपने आप को बना लेना है, यानी कि आपके जीवन की हर उपलब्धि, अच्छाई बुराई सब प्रसाद है और आपका जीवन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को। उम्मीद है दोस्तों की आपको जो बातें हमें बताएंगे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मन में सचमुच में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भाव है, उन्हें तो हमारी बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन जो कुतर्क है, अधर्मी है, या फिर जिन्हें अभी धर्म के मार्ग पर चलना सीखना है, इन्हें अभी भक्ति के मार्ग पर जाना है, अभी भी पहुंच नहीं पाई है, अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं की, ऐसे लोगों को हमारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी। उन्हें तो लगेगा कि हमें पता नहीं कहाँ की फालतू बातें करती हैं। लेकिन हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया भी नहीं है। हमने ये वीडियो उन लोग के लिए बनाया है जिनके मन में भाव तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन में अंधकार भी बहुत है, मन में भी अंधकार बहुत है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि राजा महाराजाओं के पास मार्गदर्शन करने के लिए गुरु हुआ करते थे। हर इंसान के पास गुरु होता था जो मार्गदर्शन करता था। लेकिन आज के समय में गुरुओं की परिभाषा भी बदल चुकी है और गुरु इतनी आसानी से अच्छे गुरु सच्चे गलती नहीं है। तो यह वीडियो हमने उनके लिए बनाया है जो बेचारे भटक रही हैं, सन्मार्ग पर नहीं जा पा रहे हैं। बाकी कुरक और अधर्मी के लिए हमारे पास माई के पास या ब्रह्मांड में किसी भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा के पास कोई स्थान नहीं है। उन्हें तो बस भटकना ही है। माई जाने और वह जाने कब तक भटकेगी, वह उनकी समस्या है। उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमें आपको बताई है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बस अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दीजिए, सब कुछ उनके लिए करिए, उन्हें समर्पित कर दीजिए और कभी भी ऐसा रास्ता, ऐसा गलत मार्ग पर किसी के बहकावे में मत चलना जिससे कि भगवान आपसे रूठ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप भगवान को याद करते हुए अपने मन की बात सुनिए और भगवान से जुड़े रहिए। आपको भगवान जीवन में ऐसे सुख सुविधा देंगे, आपके रास्ते में जो भी कांटे रहेंगे उसे फूल बना देंगे और आपके जीवन फूलों की तरह खेलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ माए पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखें, फिर आप देखिए कि चमत्कार कैसे घटित होते हैं। हमने अपने जीवन में साक्षात चमत्कार होते देखे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, कैसे आप आने वाले जीवन में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरह की करने लगेंगे। आपके जो भी काम पिछले समय में बन नहीं रहे थे, आप लाख कोशिश कर लिए, लेकिन दोस्तों वह पूरा नहीं हुआ, तो दोस्तों आप धीरे धीरे देखेंगे कि वह शुभ परिणाम खुद आपके सामने चलकर आएंगे। आपको सफलता मिले हो लगने लगेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, अब आपके जीवन में 3 देवता का आशीर्वाद भी पड़ चुका है। तो आप समझो कि आपके जीवन में अब क्या चमत्कार होगा। जिनका भी जीवन काल में ऐसी साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो दोस्तों उन्हें कोई भी दुश्मन हिला नहीं सकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले जीवन में अब तरक्की पर तरक्की करने वाले हैं। आपका किस्मत बदल चुका है। आने वाले 4 दिनों के अंदर में ऐसा भयंकर योग का निर्माण हो रहा है कि दोस्तों अब रातों रात मालामाल बन जाएंगे। अब आपकी सोच हुए सपने पूरे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी आएगी। आप जिसमें भी हाथ आगे करेंगे उसमें आपको फायदा होगा। व्यापार में बड़े बड़े फायदे होंगे। बिजनेस में आपका जो भी रुके हुए काम है वह पूरा होंगे, अच्छे ऑर्डर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ घर के जो भी लोग हैं स्वास्थ्य से पीड़ित है उसमें अब सुधार आना शुरू होगा। आपके मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होंगी। कुछ लोगों आपको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप उसे स्वीकार करेंगे और सफल भी रहेंगे। धार्मिक कार्यों में कुछ समय जरूर बिताए। कारोबारी व्यवस्था में सुधार होगा और
और नहा मास पुede आके देता है और स्पाउंड ने पैसा के सनन ऐसा है। मुनाफा भी अच्छा रहेगा। व्यापारी रिटेल की अपेक्षा होलसेल के कार्यों में ज्यादा डील करें। इस समय कोई भी लेन देन पक्के बिल से ही करें, क्योंकि धोखा या गलतफहमी होने की आशंका है, इसे हो जाए सावधान। कोई इच्छित कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। परिस्थितियों के अनुसार तुरंत फैसला लेना लाभदायक होगा। अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी समझदारी से काम करना होगा। कुल मिलाकर समय बेहतर है। अचानक कोई रुकी हुई पेमेंट आने से अथवा कोई खास काम बन जाने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें कि किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें और एक दूसरे के विचार साझा करें। इससे पुराने मतभेद और गलत फहमियां सुलझे। मानसिक और आत्मिक सुकून रहेगा। बच्चों को भी पढ़ाई में मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे। आपका कोई रुका हुआ कार्य होने वाला है। पिछले कुछ समय से रुका हुआ काम इस सप्ताह पूरा होगा, जिससे मन में सुकून रहेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मिलजोल बढ़ेगा। यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर कामयाब रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम है, लेकिन अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। किसी कार्य विशेष को लेकर उचित निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति भी रह सकती है। निकट भविष्य में अवश्य ही उचित परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो जाते जाते जय माता रानी, जय मां काली अवश्य लिखकर जाए। धन्यवाद। को भी पढ़ाई में मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे। आपका कोई रुका हुआ कार्य होने वाला है। पिछले कुछ समय से रुका हुआ काम इस सप्ताह पूरा होगा, जिससे मन में सुकून रहेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मिलजोल बढ़ेगा। यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर कामयाब रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम है, लेकिन अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। किसी कार्य विशेष को लेकर उचित निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति भी रह सकती है। निकट भविष्य में अवश्य ही उचित परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो जाते जाते जय माता रानी, जय मां काली अवश्य लिखकर जाए। धन्यवाद।